दोस्तों, बॉलीवुड में लगातार खौफ और डर का माहौल बढ़ता ही जा रहा है। जब से सिद्धू मूसेवाला के साथ भयानक मंजर हुआ है, तब से फिल्म इंडस्ट्री में जिंदगी को लेकर बड़े बड़े सितारे घबराए हुए हैं। हाल ही में सलमान खान को धमकी भरा पत्र मिला था, जिसके बाद सामने आया कि सलमान अब देश छोड़ने की भी तैयारी कर रहा है। और अब कटरीना कैफ को लेकर जो खबर आई है, उसने तो हर किसी के होश फाख्ता कर दिए हैं। फैन बनकर एक शख्स ने कटरीना को मारने तक की कोशिश की। वो पिछले कई दिनों से कटरीना का पीछा कर रहा था। पहले तो कटरीना कैफ और विकी कौशल ने इग्नोर किया, मगर आरोपी ने जब हर हद को क्रॉस कर दिया और कटरीना के घर के अंदर तक घुस आया, तो इसके बाद कटरीना और विकी कौशल ने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई और मुंबई पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए आरोपी को महज 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कई खुलासे किए हैं। वो सिर्फ कटरीना का फैन नहीं है, बल्कि उसी गैंग से जुड़ा हुआ है जिसने मूसेवाला की जान ली थी। जी हाँ, ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। तो आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद और क्या क्या उगला, कटरीना के अलावा और कौन सा सितारा उसके निशाने पर है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो जैसे ही अभिनेता विकी कौशल सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो बॉलीवुड में और कटरीना के फैंस के बीच हड़कंप मच गया, जिसके बाद सामने आया कि शिकायत के महज 4 घंटे बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसके बाद सामने आया कि विकी कौशल दरअसल कटरीना को लेकर एक शिकायत दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और शिकायत दर्ज करवाने के महज 4 घंटे के बाद ही कटरीना से जुड़े उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके बाद तो कई चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। दरअसल कटरीना कैफ और विकी कौशल को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम मनविंदर सिंह बताया जा रहा है। पहले सामने आया था कि वो स्ट्रगलिंग एक्टर है, मगर अब जो सामने आ रहा है वो बेहद हैरानी भरा है। मनविंदर नाम के आरोपी का फिल्म इंडस्ट्री से कोई संबंध नहीं है, बल्कि वो उस गैंग को फॉलो करता आया है जिसने सिद्धू मूसेवाला के साथ खौफनाक खेल खेला था। सामने आया कि मनविंदर मुंबई में ही रहता है और शुरुआती पूछताछ में खुद को वो कटरीना का फैन बता रहा है, लेकिन सच कुछ और ही निकला। दरअसल आरोपी मनविंदर से मुंबई की सेंटा क्रूज पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आरोपी से पूछा गया है कि क्या इस मामले में मनविंदर अकेला है या उसके साथ कई और लोग भी शामिल हैं। मनविंदर ने ऐसा क्यों किया, इस बारे में भी पुलिस ने मनविंदर से कई सवाल किए। हालांकि पहली बार में तो आरोपी ने बताया कि वो कटरीना का फैन है और कटरीना से शादी करना चाहता था, लेकिन जब से अभिनेता विकी कौशल की शादी कटरीना कैफ से हुई है, तब से ही वो कटरीना को सबक सिखाना चाहता था। इसीलिए उसने कई बार कटरीना का पीछा किया, घर के अंदर तक घुसने की कोशिश की और उसका मकसद कटरीना कैफ के साथ साथ विकी कौशल को भी जान से मारना है। सामने आया कि पुलिस को शक है कि आरोपी का कनेक्शन उस गैंग से हो सकता है जिसमें सिद्धू मूसेवाला पर अटैक किया गया था, क्योंकि वो गैंग लगातार बॉलीवुड के कई कलाकारों को धमका चुकी है। करण जौहर और सलमान खान को भी धमकियां मिल चुकी हैं। पुलिस को शक है कि आरोपी खुद को कटरीना का फैन बताकर मामले को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है, मगर ये मामला उतना सामान्य नहीं है जितना कि आरोपी की तरफ से पेश किया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो आरोपी मनविंदर पिछले कई दिनों से कटरीना कैफ का पीछा कर रहा था, सोशल मीडिया पर भी और सड़कों पर भी। कटरीना कहाँ जा रही है, कटरीना की शूटिंग कहाँ पर हो रही है, कटरीना शूटिंग से घर के लिए कब निकलेगी, यहाँ तक कि उसे ये भी पता होता था कि कटरीना आज कौन सी कार से जाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो आरोपी एक बार तो पीछा करते हुए कटरीना कैफ के घर के अंदर तक घुस आया, मगर टाइट सिक्योरिटी देखकर वहां पर से चुपचाप निकल गया और इसके बाद कई बार उसने कटरीना कैफ का पीछा किया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर फेक आईडी के जरिए भी वो कटरीना को धमकाने वाले मैसेजेस लगातार करने लगा। अब इतना सब होने तक तो कटरीना कैफ चुप रही, मगर इसके बाद कटरीना ने अपने पति और एक्टर विकी कौशल को सारी बातें बताई, जिसके बाद विकी कौशल ने बिना देर लगाए पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाई। अब कंप्लेंट के महज 4 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को मुंबई के एक इलाके से गिरफ्तार कर लिया और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी को भनक लग चुकी थी कि पुलिस इसे गिरफ्तार करने आ रही है, इसीलिए वो मुंबई से भागने की फिराक में था। मगर आरोपी को यह पता नहीं था कि पुलिस उस तक इतनी जल्दी पहुंच जाएगी। सामने आया कि आरोपी का एकमात्र मकसद कटरीना और विकी कौशल की जान लेना है। अब इसके पीछे वजह क्या है और मनविंदर के पीछे किन लोगों का हाथ है, ये पुलिस तलाश कर रही है।
खैर फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। सेंटा क्रूज पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। अगर वो वाकई सन की किस्म का फैन है तो उतनी फिक्र की बात नहीं कही जा सकती, मगर पुलिस को शक है कि कहीं यह आरोपी फैन होने की आड़ में किसी गैंग का मेंबर न निकले और कहीं वाकई में कटरीना और विकी कौशल की जान को खतरा ना हो। इसीलिए पुलिस किसी भी तरह का रिस्क लिए बिना आरोपी की पूरी कुंडली छानने में लगी है। तो आपको क्या लगता है, क्या आरोपी मनविंदर महज एक सनकी किस्म का फैन है या फिर उसका ताल्लुक किसी खतरनाक गैंग से हो सकता है? और अगर ऐसा है तो बॉलीवुड में सुरक्षा को लेकर हड़कंप मचना तय है और वाकई में ये हड़कंप मचना शुरू भी हो चुका है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के बाद पहले ही सलमान खान और करण जौहर को निशाने पर बताया जा रहा था और अब कटरीना कैफ को लेकर जो कुछ सामने आया है वो वाकई में बेहद हैरानी भरा है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आरोपी मनविंदर सिर्फ एक सनकी किस्म का फैन है या फिर उसका मकसद कुछ ज्यादा ही खतरनाक है? क्या वाकई में वो ऐसी गैंग से जुड़ा हो सकता है जिसने सिद्धू मूसेवाला को शिकार बनाया था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो ये तो आप सभी को पता है दोस्तों, और ये सुर्खियों में भी रहा था कि पिछले दिनों सलमान दादू को जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई थी। पुलिस ने एक्टर के घर जाकर पूछताछ भी की थी। सलमान खान को जो धमकी मिली थी उसमें लिखा गया था कि उसे भी सिद्धू मूसेवाला की तरह मार दिया जाएगा और तभी से सलमान खान की जिंदगी पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब जान पर खतरे को हवा उस वक्त मिली जब हाल ही में सलमान खान मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक बंसल से मिला। सामने आया कि सलमान खान खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचा और उसने अपनी जान को खतरा बताया है। यहाँ आपको बता दें कि सलमान खान को जो खत मिला था उसमें लॉरेंस गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली थी। ये लेटर सलीम खान के गार्ड को उस जगह पर मिला था जहाँ पर सलीम खान अपनी मॉर्निंग वॉक के बाद जाकर बैठते हैं। इसी सिलसिले में बातचीत के लिए सलमान पुलिस कमिश्नर से मिला। धमकी भरे लेटर के बाद सलमान खान ने पुलिस के पास एक एप्लीकेशन भी जमा की है, जिसमें उसने एक हथियार के लाइसेंस की मांग की है। उसका कहना है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस पुलिस से चाहता है। इस बारे में सलमान खान ने पुलिस कमिश्नर से बात की है और लिखित एप्लीकेशन भी दी है। हालांकि अभी तक इस मामले को लेकर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि आखिर सलमान और पुलिस कमिश्नर के बीच क्या बातचीत हुई, मगर जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक यही है कि सलमान खान ने अपनी जान पर खतरा देखते हुए पुलिस से लाइसेंस की डिमांड की है। यहाँ आपको बता दें कि उस धमकी भरे पत्र में आखिर लिखा क्या था। उसमें लिखा था कि सलमान खान बहुत जल्द तेरा हाल भी सिद्धू मूसेवाला जैसा होगा। मुंबई की बांद्रा पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी। पुलिस ने आईपीसी के सेक्शन 506 के तहत मामला भी दर्ज किया था और इस मामले में पूरी तफ्तीश भी की थी। सिद्धू मूसेवाला के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद सलमान को धमकी भरा लेटर मिलने के बाद से ही पूरे बॉलीवुड में हलचल का माहौल बन गया है। हालांकि अभी कुछ शांत हुआ था, लेकिन जैसे ही सलमान खान पुलिस कमिश्नर से मिला तो इसके बाद एक बार फिर से ये मामला अलर्ट मोड पर आ गया है और पूरे मामले पर हर किसी का फोकस है।